हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वोकैबशाला। अभी हम कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस और ये हमने लिए हैं ब्लैक बुक से। आज आखिरी क्लास है, इससे पहले 7 क्लासेस और आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो जाकर देख लीजिए, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर होते हैं ऐसे लोग जो समान चरित्र के हों, एक जैसे हों। इट मीन्स पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट्स, हैबिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स टेंड टू एसोसिएट विद ईच अदर। जो एक जैसे लोग होते हैं, जिनका चरित्र एक जैसा होता है, हैबिट्स, इंटरेस्ट एक जैसी होती हैं, तो उनका एसोसिएशन अच्छा बनता है ना, वो लोग कहलाते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। एग्जाम्पल देखिए, अनन्या एंड रिया आर ऑलवेज सीन टुगेदर, दे आर ट्रूली बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। समझ रहे हैं आप? आ जाइए अगले पे। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट होता है हार जाना, हार जाना। इट मीन्स टू बी डिफीटेड, फेल और डाई। एग्जाम्पल देखिए, मैनी स्टार्टअप कंपनीज बाइट द डस्ट विद इन द फर्स्ट ईयर ड्यू टू टफ कॉम्पिटिशन। स्टार्टअप कंपनी आप समझ गए हैं, तो बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज जो होती हैं वो शुरुआत में ही हार जाती हैं क्योंकि टफ कॉम्पिटिशन है ना। आगे आ जाइए। नेक्स्ट है कैरी द डे। कैरी द डे होता है जीत हासिल करना। इट मीन्स टू विन और बी सक्सेसफुल स्पेशली आफ्टर अ स्ट्रगल और डिबेट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हर ब्रिलियंट स्पीच कैरिड द डे एंड कन्विंस्ड एवरीवन टू सपोर्ट द प्रपोजल। बहुत अच्छी स्पीच दी उन्होंने, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होने के बावजूद भी शी कैरिड द डे। ठीक है, आ जाए। अगला है कैच द टाटर। कैच द टाटर होता है कि अपने से बहुत बलवान इंसान से जाकर अगर आप भिड़ जाएं, तो जैसे कि कुछ यहाँ देख रहे हो आप, ये बड़ा फेमस सा सीन है ना, जहाँ पर राजपाल यादव जाकर शीतल से भिड़ जाते हैं ना। द idiom कैच द टाटर मीन्स टू अनएक्सपेक्टेडली एनकाउंटर समवन हु इज़ मोर पावरफुल और डिफिकल्ट देन एक्सपेक्टेड, ऑफन इन चैलेंजिंग और ट्रबलसम सिचुएशन। देखिए, द थीफ कॉट अ टाटर and he tried to rob an old lady who turned out to be a retired police officer. चोर को अपने से बलवान एक लेडी मिल गई। उन्होंने सोचा ओल्ड हैं, एजिड हैं, तो नहीं लड़ पाएंगी, लेकिन बाद में पता चला वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थी। क्या कहा गया है? द थीफ कॉट अ टाटर। नेक्स्ट आ जाइए, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, समस्या उत्पन्न होने पर ही उससे निपटना। मान लीजिए एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आप किताबें खोलेंगे, सोचेंगे कि अब समस्या उत्पन्न हो गई है, अभी निपटा जाए, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर क्रॉसिंग द ब्रिज व्हेन इट केम टू यू। इट मीन्स टू डील विद अ प्रॉब्लम ओनली व्हेन इट एक्चुअली हैपन्स रादर देन वरिंग अबाउट इट इन एडवांस। एडवांस में तैयारी नहीं की है, एकदम ऑन द स्पॉट आप हीरो बन रहे हैं, तो इस ईडियम का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखिए, वी डोंट नो इफ द प्रोजेक्ट विल बी डीलेड, सो लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। हम नहीं जानते कि प्रोजेक्ट डिले होगा या नहीं, तो देखेंगे जब आएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि आप ये करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी हो सकते हैं डिले हों। दैट डजेंट मीन यू विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। अगला देखिए, क्रॉस योर फिंगर्स। क्रॉस योर फिंगर्स, आशा करना कि चीज़ें आपके हित में हों, है ना। ऐसे प्रे करना कि सब कुछ अच्छा हो। होप फॉर गुड लक, पॉजिटिव आउटकम। आई हैव अप्लाइड फॉर माई ड्रीम जॉब, क्रॉस योर फिंगर्स दैट आई गेट इट। मैंने अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया है, आशा कीजिए कि वो मुझे मिल जाए। अगले पे आ जाइए, क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून होता है कुछ ऐसा अनुरोध करना जो उचित ही नहीं है, जो आपको मिल ही नहीं सकता। क्राई फॉर द मून मीन्स टू आस्क फॉर समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक टू अचीव। वॉन्टिंग टू लिव फॉर एवर इज़ लाइक क्राइंग फॉर द मून, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। समझ गए हैं ना? कोई अमर रहा है आज तक? नहीं ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अमर रहें, देन यू आर क्राइंग फॉर द मून। अगला आ जाइए, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इट मीन्स you should not form an opinion about someone or something based only on appearance. किसी को पहले से जज नहीं करना है ना, उसको ये मान नहीं लेना है कि इस टाइप का होगा या इस टाइप की होगी, सिर्फ उनको देख करके। केवल बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान ना लगाएं। ठीक है, सेंटेंस देखिए, शी मे लुक शाई बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, शी इज़ अ ब्रिलियंट पब्लिक स्पीकर। लगती तो वो शर्मीली हैं, लेकिन बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर हैं, तो आप उन्हें पहले से जज मत कीजिए। डंकीज़ ईयर। डंकीज़ ईयर्स होता है बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय।
वेरी लॉन्ग टाइम। सेंटेंस देखिए, आई हैवेंट सीन माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन डंकीज ईयर्स। मैंने बहुत समय से अपने बचपन के दोस्त को नहीं देखा है। आ जाइए अगला, ईजियर सेड दैन डन, ईजियर सेड दैन डन। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। दैट समथिंग साउंड्स वेरी सिंपल टू डू बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अकम्प्लिश। जैसे कि फैट लॉस करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, कहना आसान है। एग्जाम्पल देखिए, क्विटिंग जंक फूड इज़ ईजियर सेड देन डन व्हेन यू आर सराउंडेड बाय टेम्पटिंग स्नैक्स। समझ रहे हैं, आसपास सब गोलगप्पे चाट पापड़ी की दुकानें खुली हैं, तो जंक को छोड़ना बहुत मुश्किल है। कहना आसान है, करना मुश्किल है ना। अगला आ जाइए, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट होता है असफल होना, नीचे गिर जाना। ओके, इट मीन्स टू फेल completely और नॉट हैव द इंटेंडेड इफेक्ट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जोक्स, आइडियाज और परफॉर्मेंसेज। देखिए एग्जाम्पल, हिज अटेम्प्ट एट ह्यूमर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन फेल फ्लैट एंड नो वन लाफ्ड। होता है ना ऐसा बहुत बार कि हमने कोई जोक मारा लेकिन कोई हंसा ही नहीं, है ना, तो यू फेल फ्लैट देन। अगला देखिए, फेदर वंस कैप। फेदर वंस कैप होता है गर्व करने योग्य उपलब्धि। कोई ऐसा काम आपने किया है कि जिस पे आप प्राउड फील करें, है ना। इट मीन्स टू अचीव समथिंग नोट वर्दी और टू अर्न प्रेज रिकग्निशन फॉर एन अकम्पलिशमेंट। सेंटेंस देखिए, विनिंग द नेशनल अवार्ड वॉज अनदर फेदर इन हर कैप दैट मेड हर पेरेंट्स प्राउड। नेशनल अवार्ड की प्राप्ति ने उनकी टोपी में एक और फेदर लगा दिया, मतलब प्राउड करने के लिए एक बात को जोड़ दिया। 40 विंग्स। 40 विंग्स होता है झपकी, एक क्विक नैप लेना। ब्रीफ नैप, ब्रीफ स्लीप, शॉर्ट नैप, यूजुअली टेकन ड्यूरिंग डे। छोटी मोटी झपकी जो आप दिन में लेते हैं। आफ्टर वर्किंग ऑल नाइट ऑन हिज प्रोजेक्ट, राहुल डिसाइडेड टू कैच 40 विंग्स बिफोर हेडिंग टू कॉलेज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू कैच 40 विंग्स। कैच ये भी याद रखिए, है ना। कभी कभी एरर फाइंडिंग में भी पूछ सकते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लेंगे। 40 विंग्स लिखा होगा, कैच भरना होगा आपको। आपकी बार थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ाई कीजिए क्योंकि वेंडर चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत शफलिंग होगी। को वैसे बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सतर्क रहिए। फ्रॉम रैग्स टू रिचेज़। फ्रॉम रैग्स टू रिचेज़ यानी दरिद्र से धनवान होना। From rags to riches refers to a person's rise from extreme poverty to great wealth and success. Her journey from rags to riches is truly inspiring and proves that hard work pays off. समझ रहे हैं? अगला देखिए, get on somebody's nerves. Get on somebody's nerves. किसी का दिमाग खराब करना, ये आपने मूवीज़ में सुना होगा। Don't get on my nerves, ऐसे बोल देते हैं ना। It means to irritate or annoy someone a lot. His constant humming during work really gets on my work. उनका लगातार जो गुनगुनाना है वो मुझे इरिटेट करता है, अनॉय करता है। अगला देखिए, गिव अ पीस ऑफ माइंड। गिव अ पीस ऑफ माइंड होता है डांटना। यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, मुझे बताइए टेक टू टास्क का मतलब। टेक टू टास्क पिछली क्लास में किया हमने ये। देखिए, गिव अ पीस ऑफ माइंड मीन्स टू स्पीक angrily or firmly to someone because they have done something wrong or annoying. किसी ने कुछ गलती करी है तो आप उनसे गुस्से में बात कर रही हैं। When I found my brother had taken my bike without asking, I gave him a piece of my mind. समझे? अगला देखिए, go down like a lead balloon. Go down like a lead balloon. दर्शकों द्वारा बुरी तरह नकारा जाना। देखिए कैसे बूइंग कर रहे हैं ना। It means to be received very badly or to fail completely, especially in terms of joke, idea or suggestion. पूरी तरह से नाकाम होना, आपका जोक या आइडिया या सजेशन जो है उसे बिल्कुल रद्द कर दिया है लोगों ने। His attempt at a joke went down like a lead balloon and no one in the room even smiled. उनका जो जोक था वो पूरी तरह से नीचे गिरा। यहाँ पर फेल फ्लैट भी यूज़ कर सकते थे, है ना। 2-3 अभी पीछे सवाल देखा है हमने, फेल फ्लैट। अगला देखिए, ग्रीन थम। ग्रीन थम होता है बागवानी में रुचि। अगर आप बागवानी में रुचि रखते हैं देन यू हैव अ ग्रीन थम। एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रैंड मदर हैज़ अ ग्रीन थम, एवरीथिंग शी प्लांट्स फ्लरिशेज ब्यूटिफुली। जो भी वो बोती हैं वो बहुत अच्छी तरह से उगता है। नेचुरल टैलेंट होता है गार्डनिंग का कुछ लोगों में। अगला आ जाइए,
ह्यू एंड क्राई, कोलाहल, सो मच ह्यू एंड क्राई, बहुत ये मैंने स्कूल में सुना है. रेफर्स टू लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट, आउटक्राई, स्पेशली ओवर समथिंग परसीव्ड रॉन्ग और अनजस्ट. कुछ बुरा हो गया, गलत हो गया, तो उसके लिए कोलाहल मचा हुआ है सोसाइटी में, तो ह्यू एंड क्राई का इस्तेमाल होता है. देयर वॉज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई व्हेन गवर्नमेंट अनाउंस्ड न्यू टैक्स इंक्रीजेज, जो कि हमारे देश में आए दिन होता रहता है. आइए, एट ईज़ होता है असहज होना. असहज होना मतलब मज़े में होना, रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल होना. एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ मीटिंग आई लाइक टू सिट बैक एंड रिलैक्स, जस्ट इंजॉइंग सम टाइम एट ईज. ठीक है. नो और लर्न द रोप्स. लर्न द रोप्स, काम का तरीका समझना. समझना कि काम कैसे किया जाता है, तो you're learning the ropes. It means to be familiar with the details how something works or to be experienced in particular task or job. आपको experience मिल रहा है. After working at company for several years, she really knows the rope and can handle any challenge that comes her way. उनके रास्ते में कोई भी चैलेंज आएगा वो कर सकती हैं अब उसको फेस. क्यों? क्योंकि she really knows the rope. उन्हें काम करने का तरीका पता है. अगला देखिए, lend me your ear, यानी ध्यान से सुनना. lend me your ear. यहाँ पे मैं आपसे पुराना एक पूछ लेती हूँ idiom, all ears. all ears बताइए मुझे क्या है. lend me your ear means to listen attentively or give someone your full attention. ठीक है. सेंटेंस देखिए, could you lend me your ear for a moment? I need to talk to you about something important. क्या आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे. तो lend me your ear. अगला देखिए, lose your marbles. lose your marbles होता है पागल हो जाना. lose your marbles means to become mentally confused, forgetful or lose one's ability to think clearly, often due to age or stress. स्ट्रेस की वजह से या एज फैक्टर की वजह से अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, फॉरगेटफुल हैं, तो थोड़ा सा आप क्या हो रहे हैं, यू आर लूजिंग योर मार्बल्स. आफ्टर वर्किंग नॉन स्टॉप फॉर वीक्स आई थिंक आई माइट स्टार्ट टू लूज माई मार्बल्स. बहुत समय तक, लंबे समय तक काम कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि मेरा अब आपा खो रहा है. कुछ इस तरह का मतलब है. अगला देखिए, ऑन थिन आइस. ऑन थिन आइस यानी जोखिम भरी स्थिति. यहाँ पर आप चलेंगे क्या? बहुत जोखिम है, नहीं ना? तो ऑन थिन आइस का मतलब होता है किसी रिस्क या डेंजरस सिचुएशन में होना, जहाँ पर छोटी सी मिस्टेक भी आपको ट्रबल में डाल सकती है. सेंटेंस देखिए, आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन फॉर द थर्ड टाइम ही इज़ ऑन थिन आइस विद हिज बॉस. वह अब जोखिम भरी स्थिति में है क्योंकि वो बहुत बार डेडलाइन मिस कर चुके हैं. देखिए, आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है और इसके साथ हम सारे ईडियम्स और फ्रेजेस ख़त्म कर चुके हैं. नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए. बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर आएगा और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपके लिए लाने वाली हूँ. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे आप लोगों के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. चाहे आप CGL, CHSL, MTS कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वोकैबशाला आपकी मदद के लिए यहाँ है. और मैंने देखा है कि पास्ट ईयर्स में वोकैबलरी का महत्व इतना बढ़ गया है कि आपको ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म बहुत फ़ायदा दे सकता है. तो डू सब्सक्राइब टू वोकैबशाला. और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. मैं वर्षा खारी आपसे अलविदा लेती हूँ. बाय बाय.